हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम सीरीज एंड पैरेलल्स के ऊपर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारा बोर्ड या आईआईटी या नीट कहीं न कहीं प्रश्न पूछा गया है। तो हम आपको ऐसे ऐसे तरीका बताएंगे जिसे न्यूमेरिकल बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए ना, बिना समय गवाए आज के वीडियोस में हम सीरीज एंड पैरेलल्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास बुक्स है, हम बुक का इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए। तो न्यूमेरिकल को हमने 5 कैटेगरीज में बांट रखा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। अब तक जितना भी कंपटीशन या बोर्ड में प्रश्न आए हैं, इसी 5 टाइप में कोई एक टाइप का प्रश्न हमेशा आता रहता है। तो वीडियोज को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा और सही से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 1 न्यूमेरिकल्स सीरीज एंड पैरेलल्स के ऊपर। तो चलिए, तो टाइप नंबर 1 क्या है। तो टाइप नंबर 1 में हम देखेंगे कि जब हमारा सर्किट के अंदर मौजूद प्रतिरोध सीरीज में है या पैरेलल में है, ये पता ही ना चले। यानी कह सकता हूं कुछ ऐसा सर्किट होता है जिसमें प्रतिरोध सीरीज में होते हैं और प्रतिरोध पैरेलल्स में होते हैं, यानी दोनों कॉम्बिनेशंस में होते हैं। तो ऐसे सर्किट को कैसे सोल्व किया जाता है, आसान मेथड का उपयोग करते हुए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू कर रहा हूं। तो टाइप नंबर 1, ध्यान रखिएगा। लेट्स सपोज हमसे कहा जाए हमारे पास एक सर्किट दिया गया है, हमारे पास एक सर्किट है, इस तरह का सर्किट है। यह 2 ओम का प्रतिरोध है, यह भी 2 ओम का प्रतिरोध है, एक 4 ओम का प्रतिरोध है, एक 2 ओम का प्रतिरोध है और अगेन यह 4 ओम का प्रतिरोध है और यह 50 वोल्ट की बैटरी है, वोल्ट। तो हमसे 2 प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला टोटल प्रतिरोध बताएं या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं। और दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का बहाव कितना हो रहा है, ये बताएं। तो मेरा स्टूडेंट इधर देखते हैं, यह हमारा बैटरी है, तो इस ब्रांच में विद्युत धारा का बहाव I है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मान लिया विद्युत धारा का बहाव I1 है और इसमें विद्युत धारा का बहाव I2 है। तो हमसे जो पूछा गया है प्रश्न, क्या पूछा गया है कि I का मान बताइए, I1 का मान बताइए और I2 का मान बताइए, पहला प्रश्न। और दूसरा जो प्रश्न है R इक्विवेलेंट का मान बताइए। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब बहुत ही आसान तरीके से देने जा रहा हूं, आपसे भी ये प्रश्न बनेगा। एक हम समझा देते हैं और अगला प्रश्न आपको होमवर्क दे दूंगा, आप उसे बना करके उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो चलिए इन प्रश्न का जवाब यानी आंसर ढूंढते हैं। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आए, ये तो तय है कि यह जो सर्किट दिख रहा है कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा है। अगर सर्किट सिंपल सर्किट होता तो हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। यह कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट में थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टेप नंबर 1, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि R इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर लें या समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लें। जब कभी R इक्विवेलेंट ज्ञात करने जाएंगे तो आपके सामने 2 तरह का कॉम्बिनेशन एक साथ आएगा, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। अगर सीरीज का आता है तो R इक्विवेलेंट बराबर आप R1 प्लस R2 का इस्तेमाल करेंगे। अगर पैरेलल का आता है
तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 और प्लस 1/r2 का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है। देखिए हमारे स्टूडेंट में जो सबसे बड़ी कमी होती है पहचान करना कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो चलिए तैयार हो जाए समझने के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इधर हटा देता हूं। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कभी भी ऐसा कोई प्रश्न रहे तो नियम कहता है बैटरी से सबसे दूरी बिंदु पर चले जाएं। हमारा बैटरी यहां पर है, तो यहां से जो सबसे दूरस्थ या जो सबसे फार पॉइंट है यहां ही हो सकता है। इसका मतलब है कि हम अपने काम की शुरुआत यानी सीरीज या पैरेलल की पहचान यहां से ना करके यहां से सबसे दूर बिंदु से करें। तो इससे जो दूर बिंदु है यहां है। तो अब आप यहां से अपने काम की शुरुआत करें, यानी पहचानने की शुरुआत करें कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो चलिए आइए यहां पर जरा देखते हैं। अब अपने काम की शुरुआत यहां से करते हैं। तो यहां पर दो प्रतिरोध दिख रहा है, यह और यह। अगर हम इन दोनों को हटाना चाहें, लीजिए हटा दिया, इन दोनों को हटाना चाहें, हम इन दोनों को हटा दिया, लीजिए इन दोनों को हटा दिया। तो इन दोनों की जगह पर इसका समतुल्य प्रतिरोध जोड़ना होगा। तब ये डिसाइड कर लीजिए कि यह और यह किस तरीके का है। तो थ्योरी के आधार पर स्पष्ट दिख रहा है यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट बराबर 2 + 2 = 4। चलिए अब हम इन दोनों प्रतिरोध को हटा सकते हैं, इन दोनों प्रतिरोध को हटा सकते हैं। अब इन दोनों प्रतिरोध को जहां से हटाया है वहीं पर समतुल्य प्रतिरोध लगा देंगे। तो समतुल्य जो प्रतिरोध है 4 ओम का है। चलिए 4 ओम का हमने प्रतिरोध लगा दिया। अब जरा देखें स्टेप नंबर 2। अब देखें, अब हमें ऐसा लग रहा है यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध सीरीज में है, सॉरी यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध पैरेलल में है। ध्यान से, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध पैरेलल में है। तो पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस 1/4। तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 2/4। ये कैंसिल हो गया 1/2, इसलिए R इक्विवेलेंट बराबर 2 ओम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोध को हटा सकते हैं और हटा करके इनके समतुल्य प्रतिरोध लगा देंगे। लीजिए हमने प्रतिरोध को हटा दिया, जहां से हटाया है वहीं पर समतुल्य प्रतिरोध लगा दीजिए। अब यह कितने ओम का हो गया, 2 ओम का हो गया। अगर डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, लीजिए तो यह प्रतिरोध, यह प्रतिरोध, यह प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध सीरीज में दिख रहा है, क्योंकि सीरीज के शर्त को पूरा कर रहा है। एक के बाद एक और एक के बाद एक, तीनों जो प्रतिरोध हैं लगातार जुड़े हुए हैं। तो अब क्या करना है, इन तीनों को हटाना है। तो हटाने के लिए हमें तीसरा स्टेप, हमें R इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार R इक्विवेलेंट बराबर 2 + 2 + 4, तो 4 × 6 बराबर 8 ओम। अब हम इन तीनों को हटा देंगे। अब इन तीनों को हटा करके
इन्हीं की जगह पर हम एक 8 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे। लीजिए 8 ओम का। अब जो डायग्राम बन के आया है, अब यह सिंपल सर्किट है। अब जो डायग्राम बन के आया है यह एक सिंपल सर्किट है और हमें ज्ञात करना है करंट I। ठीक है, तो इसका मतलब है R इक्विवेलेंट का जो रिजल्ट आया है वो 8 ओम आया है। हमें ज्ञात करना है I, तो I बराबर होता है V बटा R। V की जगह पर 50 और R की जगह पर 8 है। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो 25 बटा 4, तो इसका मतलब है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, जितना भी प्रतिरोध था सबको सीरीज या पैरेलल्स के रूल का उपयोग करके हमने इसको रिमूव किया और फाइनली हमें एक प्रतिरोध प्राप्त हुआ 8 ओम का। इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। अगर हमें I ज्ञात करना है तो I बराबर V बटा R, V की जगह पर 50 बटा 8, हमारा जो आंसर आ रहा है 6.25। चलिए ना, इसी तरीके से एक प्रश्न और कोशिश करते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए दूसरा एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बुक में बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शंस है। तो चलिए हम बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हमारे पास जो बुक्स है इसे बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां एक क्वेश्चन दिया गया है, यह 4 ओम का प्रतिरोध है, यह 3 ओम का प्रतिरोध है, यह 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 6 ओम का प्रतिरोध है, ए 3 ओम का प्रतिरोध है, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। चलिए देखिएगा, एक बार मिला लेता हूं प्रश्न को। 4 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम। चलिए, तो आपसे पूछा गया है R इक्विवेलेंट बताए। इसका मतलब है इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बताएं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। हमें बिंदु A और B दिया गया है, यानी हमारा जो बैटरी है यहां पर है। बैटरी का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा बैटरी बिंदु A और बिंदु B के बीच में है। ठीक है, तो रूल्स के हिसाब से जहां पर बैटरी होता है या जिस बिंदु के अगेंस्ट या जिस बिंदु को रिस्पेक्ट में हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, हमें A और B के रिस्पेक्ट में प्रतिरोध ज्ञात करना है, यहां से सबसे दूरस्थ बिंदु पर चले जाइए, सबसे दूर वाले बिंदु पर चले जाइए। चलो देखिए, दूर जा रहा हूं। अगर आप यहां से सीरीज और पैरेलल की पहचान करना शुरू करेंगे तो कभी भी आंसर नहीं आ पाएगा। आपको क्या करना है, यहां से सबसे दूर बिंदु पर चले जाइए, सबसे दूर बिंदु पर। चलिए हम सबसे दूर बिंदु पर जा रहे हैं। आइए, अब इससे ज्यादा कोई दूरी संभव नहीं है। ठीक है, अब अपनी सोच सीरीज और पैरेलल की पहचान करना अब इस जगह से शुरू करेंगे कि कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध को ध्यान से देखें, लीजिए हटा दिया, लीजिए हटा दिया, यानी 3 ओम और यह 3 ओम, तो हमें ऐसा लग रहा है यह और यह सीरीज में है। तो केस नंबर 1, तो सीरीज, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट बराबर 3 और 3 6 ओम। तो इसका मतलब है कि अब ये प्रतिरोध को हम हटा सकते हैं।
और हटा सकते हैं और इसके बदले इसका समतुल्य प्रतिरोध लगा देते हैं। आइए इसके बदले यानी यहां से और यहां से हटाया था तो इसको जो लगाएंगे इसी और इसी के बीच में लगाएंगे। लीजिए 6 ओम। मेरे स्टूडेंट अब अपनी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं, अपने नजरें दोबारा यहां रखते हैं। ऐसा लग रहा है, आप भी सोचिएगा तो आराम लगेगा, ऐसा लग रहा है कि यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध पैरेलल में है। देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों का एक सिरा एक साथ है और इन दोनों का एक सिरा एक साथ है। तो अब हम क्या करेंगे, केस 2 पैरेलल। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r³ बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r³ बराबर 1/6 प्लस 1/6 या किसी को हम 2/6 या हम 1/3 कर सकते हैं। जब आप इसको उल्टा कर दोगे तो R³ बराबर 3 ओम। अब मेरा फर्ज बनता है कि अब इन दोनों को रिमूव कर दें, इन दोनों को हटा दें और जहां से हटाया है उसी बिंदु के बीच में एक समतुल्य प्रतिरोध लगा दें। लीजिए हमने एक समतुल्य प्रतिरोध लगा दिया जो 3 ओम का है। अब अपनी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते हैं। यार देखिए तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह और यह, लीजिए हमने क्या किया, इन दोनों को यहां से हटा दिया। ऐसा लग रहा है यह और यह सीरीज में है। तो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है यानी केस नंबर थर्ड R³ बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 3 और प्लस 3 बराबर 6 ओम। अब हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे और हटा करके जिस बिंदु के बीच में हटाया है उसी बिंदु के बीच में एक नया प्रतिरोध लगा देंगे जो कितने ओम का होगा, 6 ओम का होगा। चलिए अब ही मेरे पास 2 प्रतिरोध और बच रहा है। अब जरा देखिए तो इसे और इसे ध्यान से देखिए तो ऐसा लग रहा है यह और यह समानांतर में है यानी पैरेलल में है। क्यों, दोनों प्रतिरोध का सिरा एक साथ और एक सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यह और यह पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने की वजह से यहां पर हम केस नंबर 4 की बात कर रहा हूं। तो 1/r³ बराबर 1/4 प्लस 1/6। तो 1/r³ बराबर 6 और 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 12 आ रहा है। 4 × 12 बराबर 5/12। इसका मतलब है कि अगर आप R³ का मान निकालेंगे तो 12/5 यानी जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 2.4 ओम। तो इस प्रकार इन दोनों को हटा दीजिए, इन दोनों को हटा करके एक प्रतिरोध और लगा दीजिए जो 2.4 ओम का होगा। तो मेरा स्टूडेंट आप जरा देखिए, इस सर्किट के अंदर केवल और केवल एक प्रतिरोध बचा और उसका मान 2.4 ओम है। यही कहलाता है टोटल प्रतिरोध ऑफ द सर्किट या यही कहलाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हम लिख सकता हूं दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मुझे पूरा विश्वास है कि टाइप नंबर 1 आप आसानी से सीख गए होंगे। चलिए टाइप नंबर 1 में क्या करना है, जिस बिंदु के बीच में हमें R इक्विवेलेंट निकालना है वहां से सबसे दूर चले जाइए, सबसे दूर चले जाइए और वहीं से जाकर के दो दो प्रतिरोध को तोड़ना शुरू कीजिए। जो सीरीज में है तो सीरीज का नियम लगाइए और जो पैरेलल में है पैरेलल का नियम लगाइए और धीरे धीरे प्रतिरोध को हटाना शुरू कीजिए। तो ये प्रक्रिया दोहराते रहिए, ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहिए जब तक कि परिपथ में केवल और केवल एक प्रतिरोध ना बच जाए। हमने प्रक्रिया को दोहराया और परिपथ में केवल और केवल एक प्रतिरोध बचा हुआ है जिसका मान 2.4 ओम है। यही कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम टाइप नंबर 2 शुरू करने से पहले एक होमवर्क देता हूं, जिसे बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो चलिए टाइप नंबर 1 का होमवर्क। तो ये हम जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो बुक से देने जा रहे हैं। चलिए यहां पे क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उसे आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन होमवर्क। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। चलिए इतने सारे प्रतिरोध हैं। ये है 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और यह है 6 ओम। ठीक है, यह है 3 ओम, 3 ओम, 3 ओम, यह है 1 ओम, 1 ओम और यह है 2 ओम। आपको क्या करना है, फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसका मतलब साफ दिख रहा है कि हमें बिंदु ए और बिंदु बी को रिफरेंस मान करके हमें आर इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। मतलब कि हमें एक ऐसा परिपथ ज्ञात करना है जिसमें केवल और केवल एक प्रतिरोध हो। तो चलिए कैसे आप बनाएंगे, हिंट कर देता हूं। इस बिंदु से सबसे दूर चले जाइए। लीजिए दूर जा रहे हैं, बस इससे ज्यादा दूर आप नहीं जा सकते हैं। अब इसी एरिया से अपना काम की शुरुआत करें। जो सीरीज में है उसे सीरीज में समझें और जो पैरेलल में है उसे पैरेलल का नियम लगा करके रिमूव करें। और ऐसे सर्किट को छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, तो एक समय एक ऐसा सर्किट प्राप्त होगा जिसमें केवल और केवल एक प्रतिरोध होगा और उसको ही हम कहेंगे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 2। जब देख लीजिएगा, आज ईमानदारी से बनाइएगा इसे। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 न्यूमेरिकल्स के ऊपर। टाइप 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किट। चलिए इस शॉर्ट सर्किट क्या है और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसे समझाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शॉर्ट सर्किट, दैट्स अ वेरी सिंपल, दैट्स अ वेरी सिंपल। और हम आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी लाइफ के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे आसानी से और मुझवानी उसे सोल्व कर सकें। तो चलिए क्या है शॉर्ट सर्किट, समझिएगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा पथ है जिसमें किसी भी जिसमें प्रतिरोध का मान शून्य हो। यानी शॉर्ट सर्किट वह रास्ता होता है जिसमें प्रतिरोध का मान शून्य हो। जैसे एग्जांपल, आइए लेट सपोज हमारे पास एक सर्किट है इस प्रकार का, जरा देखिएगा। चलिए
10 वोल्ट है, 5 ओम है। चलिए अब समझते हैं तो क्या होगा। स्टूडेंट, शॉर्ट सर्किट यानी एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते में कोई प्रतिरोध नहीं हो। तो आइए, अगर यह बैटरी है और इससे विद्युत धारा का बहाव आई है, जैसे ये धारा आगे बढ़ेगा और यहां पहुंचेगा तो इसको 3 रास्ता दिखेगा, 1 रास्ता, 2 रास्ता और 3 रास्ता। इस रास्ते का प्रतिरोध 5 ओम है, इस रास्ते का प्रतिरोध 2 ओम है। लेकिन अगर बात किया जाए इस रास्ते में कहीं भी प्रतिरोध नहीं है, तो हम कह देंगे यह जो रास्ता है वह शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं इसी नए नए कंसेप्चुअल पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्या है जरा समझिएगा, अब कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको डील करना है। स्टूडेंट्स, करंट का एक नेचर होता है, करंट का एक नेचर होता है। करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पथ पर चलता है। करंट क्या, अगर अपनी भी बात करें या आपकी बात करें तो आप उसी रास्ते पर चलोगे जिस रास्ता पर कठिनाई कम हो। यानी कोई भी चीजें कम कठिनाई वाले रास्ते पर जाना पसंद करता है। तो कोई भी करंट हमेशा मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पथ पर चलना चाहेगा। तो अब आइए, तो बताइए ये करंट जब यहां पहुंचेगा तो सबसे पहले वो रास्ता ढूंढेगा कि किस रास्ते का जो प्रतिरोध है एकदम बिल्कुल कम से कम है। तो स्टूडेंट, यहां का प्रतिरोध तो 0 है, 0 है। यहां का प्रतिरोध 2 ओम है और यहां का प्रतिरोध 5 ओम है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी करंट इससे और इससे जाना नहीं चाहेगा। पूरा का पूरा करंट क्या होगा, पूरा का पूरा करंट क्या होगा, इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ जाएगा। यानी इस रास्ते में करंट का मान 0 होगा, इस रास्ते में करंट का मान 0 होगा और जो भी करंट होगा वो इस रास्ते में होगा। यही हमारा है शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट। यानी करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस वाले पथ को अनुसरण करता है या फॉलो करता है। इस करंट का 3 रास्ता था, यह और यह। तो हमेशा इससे नहीं जा सकता है, इससे नहीं जा सकता। जब भी जाएगा तो हमेशा और हमेशा इस पथ से जाएगा। क्या कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? नहीं। तो बताओ, इस प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बह रहा है और इस प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बह रहा है। तो नियम कहता है कि सर्किट में जिस प्रतिरोध से विद्युत धारा का बहाव ना हो तो उस प्रतिरोध को आप हटा दो। जब यह प्रतिरोध बेकार है, इससे विद्युत धारा का बहाव नहीं हो रहा है, यह प्रतिरोध पूरी तरीके से बेकार है, तो आप इसे हटा सकते हो। ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। अब जो हमारा परिपथ होगा वो इस तरह का परिपथ होगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए, तो इसी के ऊपर कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, हम इसी पर चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो टाइप नंबर 2 पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हमको डील करना, जरा देखिएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है एससी वर्मा का। हमारे पास एक क्वेश्चन है एससी वर्मा का, ध्यान रखिएगा। यह है 2 ओम
यह है 8 ओम, यह है 4 ओम, यह है 10 वोल्ट की बैटरी। और हमसे पूछा गया है सबसे पहला आर इक्विवेलेंट, और दूसरा पूछा गया है करंट आई, यानी आई का मान बताना है, आई का मान बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप आसानी से इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको आसानी से बना सकते हो। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए, जितना हमने थ्योरी पढ़ाया है उसी थ्योरी का इस्तेमाल कीजिए। आइए, सबसे पहले जरा देखिए, करंट का बहाव शुरू हुआ, इस प्रतिरोध को तो इसको जाना होगा कि भाई यही एक रास्ता है, इसे छोड़ नहीं सकता है, तो करंट आगे बढ़ेगा। जैसे ही करंट आगे बढ़ेगा, यहां पहुंचेगा, तो यहां पर दो रास्ता है, एक ऊपर से और एक इस तरह से। तो इधर से नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रतिरोध हमेशा मिनिमम प्रतिरोध वाले पथ को फॉलो करता है, और यहाँ का जो प्रतिरोध है 0 है। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा करंट यहां से चला जाएगा, करंट चला जाएगा, अब आगे बढ़ेगा, करंट चला जाएगा। और अब बताओ, रूल के हिसाब से इसमें करंट का बहाव नहीं होगा, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हटा देंगे। लीजिए, अब इसे आप हटा देंगे। तो अब बताइए, जब यह हट गया तो अब हमारे पास यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध बचा। तो ये दोनों प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक प्रतिरोध के बाद दूसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, हम कहेंगे यह प्रतिरोध कैसा है, सीरीज में है। तो सीरीज में होने की वजह से तो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो R1 प्लस R2 होता है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर 4 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रतिरोध को हटा देंगे और इसके जगह पर हम एक प्रतिरोध लगा देंगे, वो 12 ओम का लगा देंगे। लीजिए, 12 ओम का प्रतिरोध है। अब हमें आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर होता है V बटा R। V का मान 10 है और R का मान कितना है, 12 है, कितना, एम्पियर। दैट्स सिंपल, कोई तकलीफ है ही नहीं इसके अंदर है। यानी मेन फंडा है कि जो शॉर्ट सर्किट किया गया है उस प्रतिरोध को हटा देना है, बाकी सबको रहने देना है, बाकी सबको रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसे सिर्फ हटा देना है जो शॉर्ट सर्किट किया गया है। ठीक, नहीं समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और देने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर ABSC वर्मा का है। चलिए, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, 50 ओम का प्रतिरोध है। लीजिए, अब आपसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट बताइए और आई का मान बताइए। ठीक है, यानी हमसे आर इक्विवेलेंट और दूसरा हमसे पूछा गया है आई का मान बताइए। सिंपल है, जितना हमने आपको बताया है सारे सिद्धांत का उपयोग कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, बैटरी से करंट आई चला, जैसे ही यहां पहुंचेगा तो दो रास्ता, एक इधर का एक इधर का। तो आप ही बताओ, इस रास्ते को फॉलो कभी नहीं करेगा, जब भी करेगा तो इसे ही फॉलो करेगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो भी करंट आई है, इधर करंट का मान 0 हो जाएगा और आई जो करंट है इस रास्ते से होकर चलना शुरू करेगा। जैसे इस बिंदु पर पहुंचेगा तो यह करंट आगे आई ऐसे निकल जाएगा और पुनः जाकर के बैटरी में प्रवेश कर जाएगा। तो इस प्रतिरोध से और इस प्रतिरोध से करंट का बहाव नहीं हो रहा है। तो नियम के हिसाब से इन दोनों प्रतिरोध को हम हटा सकते हैं। लीजिए, हटा दिया, हटा दिया। अब बताइए, इस सर्किट के अंदर केवल और केवल एक प्रतिरोध बचा है, वो कितना बचा है, 50 ओम का बचा है। तो इसका मतलब है
आर इक्विवेलेंट का जो मान हो गया वो 50 ओम हो गया। और आपको आई का मान ज्ञात करना है तो आई बराबर वी बटा आर, वी की जगह पर 100 और आर की जगह पर 50। आप इसे कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एंड सिंपल फंडा है, जो शॉर्ट सर्किट होता है, करंट हमेशा शॉर्ट सर्किट के रास्ते तरफ चलता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब एक ऐसा पथ जहां पर प्रतिरोध शून्य हो जाए, यानी प्रतिरोध 0 हो जाए। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब हम शुरुआत करने जा रहा हूं टाइप नंबर 3 न्यूमेरिकल से। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप नंबर 3 दैट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 3 क्या है जरा समझिएगा। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 3 में क्या है कि किसी भी परिपथ के या किसी भी सर्किट के प्रत्येक ब्रांच में करंट ज्ञात करना है। अब तक जितना भी हम करंट ज्ञात किए हैं, आई ज्ञात किए हैं, जो बैटरी से करंट निकल रहा है वो ज्ञात किए हैं। अब हमें प्रत्येक ब्रांच में, जितना भी ब्रांच है, सारे ब्रांच में करंट ज्ञात करना है। कैसे जरा समझिएगा। यहाँ पर लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक 20 ओम का प्रतिरोध है और ये 10 ओम का प्रतिरोध है। ये 50 ओम का प्रतिरोध है। चलिए 100 वोल्ट की बैटरी है। चलिए आप जरा देखिएगा, आपसे कहेगा प्रत्येक ब्रांच में, जिसका मतलब ये है कि बैटरी से करंट कितना निकला, आई। जैसे ये करंट यहां पहुंचेगा तो इसे दो रास्ता मिलेगा, एक इधर कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा। तो अब आपसे पूछेगा आई का मान बताइए, I1 का मान बताइए और I2 का मान बताइए। तो सबसे पहले अगर आपको I का मान चाहिए तो आपको सबसे पहले R इक्विवेलेंट मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना होगा, तभी I का मान संभव है। तो चलो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कर लीजिए। टोटल मतलब जैसे सीरीज और पैरेलल का जो भी नियम लगाते हो, टोटल ज्ञात कर लीजिए। जब देखिएगा तो यह और यह कैसा है, सीरीज में है, यह और यह सीरीज में है। तो सीरीज में होने की वजह से यह और यह सीरीज में है, तो सीरीज में होने की वजह से आर इक्यू बराबर 20 और प्लस 10 बराबर 30 ओम। अब यह और यह पैरेलल में है, तो इसका मतलब है 1 बटा आर इक्यू बराबर 1 बटा 30 और प्लस 1 बटा 50। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 1 बटा आर इक्यू बराबर 30 और 50 150। ये कितना हो जाएगा आपका 5 और ये कितना 3, 8 बटा 150 या आर इक्विवेलेंट बराबर 150 बटा 8 है, इतना ओम। इसका मतलब है जो आर इक्विवेलेंट आ गया है 150 बटा 8 ओम आ गया है। तो चलिए इस रिजल्ट को हम यहां पर लिख देते हैं। तो अब अगर हमें आई ज्ञात करना है तो आई बराबर हो गया V बटा आर। V का मान कितना है 100 और R का मान कितना है 150 बटा 8 है। 8 को ऊपर ले चले जाइए तो 100 गुना 8 और बटा 150। इसका मतलब है 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो I बराबर 8 दूना 16, 16 बटा 3, इतना आपका आंसर आ गया।
अगर I का मान ज्ञात करना है तो आप इसी तरह ज्ञात करोगे I का मान। अब हमें ज्ञात करना है I1। चलिए अब I1 ज्ञात करते हैं। तो I1 ज्ञात करने के लिए हम इसे हटाना पड़ेगा हमें। आइए चलिए स्टूडेंट यहां से समझिएगा, अगर आपको I1 चाहिए, I1 चाहिए, I1 चाहिए, अगर आपको I1 चाहिए और I1 का बहाव इस प्रतिरोध में हो रहा है तो जरा देखिएगा, तो ये हमारा 50 ओम का प्रतिरोध है। इसमें जो धारा का बहाव हो रहा है वो I1 हो रहा है। ठीक है, अब इसे गौर से देखिएगा, यह प्रतिरोध है बैटरी के साथ है डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट जुड़ा होने के वजह से इसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। कहां भी था कि जो प्रतिरोध बैटरी से डायरेक्ट जुड़ा होता है उसका वोल्टेज वही होता है जो बैटरी का वोल्टेज होता है। तो अब I1 का मान क्या होगा, I बराबर क्या होगा, V/R, V की जगह पर 100 और R की जगह पर 50 कैंसिल हो गया, बराबर 2 एम्पियर। अगर हमको I2 चाहिए, I2 चाहिए तो I2 का बहाव यहां पर हो रहा है, इन दोनों को बाहर ले आइए, ले आइए। ये कितना है, 20 ओम है, ये कितना है, 10 ओम है। करंट का बहाव कितना हो रहा है, करंट का बहाव I2 हो रहा है। ठीक है, तो यह बैटरी के साथ, इधर से बैटरी के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। तो अब आपको I कैसे निकालना है, तो यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध सीरीज में है, तो सीरीज में होने की वजह से R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट बराबर 20 प्लस 10 बराबर 30 ओम। तब I2 बराबर V/R, V की जगह पर 100 और R की जगह पर 30, ये सुनना कैंसिल हो गया, तो 10/3 इतना एम्पियर। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टाइप नंबर 3 में क्या कहा जाता है, प्रत्येक ब्रांच में आपको करंट ज्ञात करना है। तो हमने प्रत्येक ब्रांच में हमने करंट ज्ञात किया। इसका एक फार्मूला भी होता है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे। चाहे तो आप इस तरह ज्ञात कर लीजिए या इसका एक डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला साबित करके दिखाएंगे और उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली करंट ज्ञात कर सकते हो। तो ठीक है, तो हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 यहीं तक पढ़ाएंगे। अब हम आपको होमवर्क देने जा रहे हैं और इस होमवर्क को बना करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि नोमरिकल है, नोमरिकल का कोई सीमा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नोमरिकल्स मौजूद भी हैं और आपको बनाना खुद से मेहनत करना होगा। किसी एम करीम या एस सी वर्मा का बुक रखिए और बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि जितना भी बुक्स है वो इन्हीं सारे थ्योरीज पर बनेगा, बशर्ते कि उसमें आपकी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, अब हम अपने लेक्चर्स को खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, इसे जरूर बना कर लाइएगा। देखिएगा, क्वेश्चंस है ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, यहाँ बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर एक प्रतिरोध और है 20 ओम का। आपको क्या करना है, फाइंड सबसे पहला R इक्विवेलेंट, दूसरा आपको ज्ञात करना है I ज्ञात करना है I।
यानी आई ज्ञात करना है और आपको आर इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। चलिए नेक्स्ट एक हमारे पास और क्वेश्चन है, उसी में दे देता हूं। लीजिए हम बुक्स का इस्तेमाल कर लेता हूं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में पूछा गया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे सीबीएसई में पूछा गया। देखिएगा दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है यह है 1 ओम का प्रतिरोध, यह है 3 ओम का प्रतिरोध, यह है 3 ओम का प्रतिरोध, यह है 1 ओम का प्रतिरोध और इसे किया गया है शॉर्ट सर्किट। लीजिए इसे किया गया है शॉर्ट सर्किट। आपको क्या करना है, यहां पर एक बैटरी कनेक्ट किया गया है जो कितना का है, 10 वोल्ट का है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द, इसे शॉर्ट सर्किट किया गया, क्या करना है आपको, फाइंड द आर इक्विवेलेंट एंड आई। तो आज अपने लेक्चर्स को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देखा। हमारे पास टाइप 4 और टाइप 5 बच गया जो काफी कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए सबसे पहले थ्योरी पढ़ाना होगा। तो कल हम क्या करेंगे, टाइप 5 और टाइप 4 और टाइप 5 की थ्योरी कल पढ़ाएंगे और इसके ऊपर हम क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाएंगे। तो यह हमारा था सीरीज एंड पैरेलल्स के ऊपर प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। और हम अपने लेक्चर्स को यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, आई होप कि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे और इस ऑनलाइन पढ़ाई का आप बेनिफिट उठा रहे होगे। ये सब कुछ आपके ऊपर है, पढ़ाई आपकी चीज़ है और आपको उसे अपने तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ना कोई बहानेबाजी चलेगी कि हमको ये नहीं आता है, हमको हिंदी था, हमको इंग्लिश था, हमको ओ था, ए था। ये केवल बहाना है और इस बहाना से केवल और केवल आपका नुकसान है, ना कि कोई मेरा नुकसान होगा, ठीक है। तो आप जो भी हो, जैसा भी सिचुएशन हो, आपको पढ़ना होगा और तरीके से पढ़ना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में कभी मिस नहीं कीजिएगा। जो अगला क्लास होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है, चाहे न्यूमेरिकल की दृष्टि से हो या थ्योरी की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कल के लेक्चर्स को मिस नहीं करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।